वन्यजीव अभयारण्य, बाघों, गधों और तोतों की फैक्ट्री। शेर राजा की घोषणा। प्रिय वनवासियों, सुनो सुनो, आज मैं एक बड़ी घोषणा करने आया हूँ। हमारा जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहेगा, हम इसे अभयारण्य बनाएंगे। यहाँ इंसान नहीं घुस पाएंगे, कोई पेड़ नहीं काट पाएगा, और अगर कोई शिकारी बंदूक लेकर घुस आया, तो मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि वह अपने दामाद को भी नहीं पहचान पाएगा। तुम इतना बड़ा आयोजन करने की सोच क्यों रहे हो? क्योंकि इंसानों ने हमारी शांति भंग कर दी है। हम जंगल में रहते हैं, लेकिन वे आकर हमारे घर काट देते हैं, नदी का पानी प्रदूषित कर देते हैं, और हमारे भाई बहनों को बंदूकों से मार डालते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है, अब से इंसान नहीं, बल्कि हम अपनी रक्षा करेंगे। हालांकि अभयारण्य में नियम कानून होंगे। कोई दूसरों की घास नहीं खाएगा, कोई दूसरों के घर नहीं तोड़ेगा, और कोई दूसरों की पत्नियों की तरफ नहीं देखेगा। हंसी। हाँ गधे, तुम खास तौर पर सावधान रहोगे, क्योंकि तुम्हारा तो पत्नी समस्याएं आती ही रहती हैं। अब बताओ, सब लोग तुम किसका साथ दे रहे हो? गधे की अजीब राय। हे राजा, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, अभयारण्य में मेरे लिए एक अलग घास का मैदान होना चाहिए। मैं दिन भर खाता हूँ, रात को भी खाता हूँ, यहाँ तक कि सपनों में भी खाता हूँ। इसलिए मेरे खाने के लिए घास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मुझे यहाँ गाने की इजाजत चाहिए। मुझे गाना बहुत पसंद है, हालांकि सब कहते हैं कि मेरी आवाज सुनकर भूत भी भाग जाते हैं। एक और बात, अगर मेरी पत्नी अभयारण्य में प्रवेश करती है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक नियम हो, गधे की पत्नी पर कोई नहीं हंस सकता। क्योंकि पिछली बार हिरन इतना हंसा था कि मैं 3 दिन तक घास नहीं खा पाया था। और हाँ, अगर कभी अभयारण्य का दरवाजा इंसानों ने बंद कर दिया, तो मुझे जिम्मेदारी दे देना, मैं उसे लात मारकर खोल दूंगा ताकि दरवाजा फिर कभी सीधा न रहे। तो मैं कहती हूँ, महाराज, अगर आप मेरी मांग मान ले, तो मैं पहले दिन से ही काम शुरू कर दूंगी। लोमड़ी की चाल। हा हा हा, महाराज, आपका विचार वाकई बहुत बढ़िया है। हालांकि एक लोमड़ी होने के नाते मैं आपको एक चतुर सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप अभयारण्य बनाएंगे, तो जानवर सिर्फ घास खाकर जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें स्वादिष्ट खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, हफ्ते में एक बार एक खास दावत का दिन होगा। उस दिन सब लोग पिकनिक मनाएंगे। हिरन फल लाएंगे, बंदर मेवे लाएंगे, चिड़िया गीत लाएंगी, और गधे अपनी टूटी फूटी आवाजें लाएंगे ताकि हमारा खाना पच जाए। एक और विचार यह है कि हम अभयारण्य में एक मतदान प्रणाली शुरू करें। हर कोई वोट देकर तय करेगा कि कौन सा जानवर नेता होगा। हालांकि मुझे पता है कि नतीजा हमेशा मेरे पक्ष में होगा, क्योंकि मैं सबको पहले ही समझा दूंगी कि मेरे अलावा कोई भी नियमों का पालन नहीं कर पाएगा। और महाराज, अगर इंसान फिर से अंदर आए, तो मैं इतनी जोर से आग आग चिल्लाऊंगी कि वे डर के मारे भाग जाएंगे। दरअसल, वहां कोई असली आग नहीं होगी, बल्कि वे नाम मात्र के डर से मर जाएंगे। इस तरह हमारा अभयारण्य सर्वोत्तम होगा। तोते की शिक्षा। ती ती ती, सब सुनो, मैं तिया हूँ। मुझे तुम्हें एक छोटी सी सीख देनी है। अभयारण्य सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं, जिम्मेदार होने के लिए होता है। अगर हम खुद नियमों का पालन नहीं करते, तो हमें दूसरों को दोष देने का कोई हक नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हाथी नदी में नहाकर पानी बर्बाद करता है, अगर कोई लोमड़ी दूसरों को बहकाकर उनका खाना चुरा लेती है, या अगर कोई गधा रात भर गाता रहता है और सबकी नींद में खलल डालता है, तो यह अभयारण्य अभयारण्य नहीं, पागल खाना बन जाएगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, सबको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं हर शाम एक स्कूल शुरू करूंगा। वहां मैं पर्यावरण की रक्षा करना, लोगों को समझाना और एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहना सिखाऊंगा। हमारा अभयारण्य सिर्फ हंसी मजाक का ही नहीं, बल्कि शिक्षा का भी केंद्र होगा। फिर लोग भी सीखेंगे, जानवर आपस में मिलजुल कर रहना जानते हैं, जबकि लोग झगड़ते रहते हैं।
हा हा हा, बताओ कितना मजा आएगा। हाथी की मजेदार कहानी। अगर तुम सब ज्यादा बोलोगे तो अब मैं कुछ कहूंगा। मैं हाथी हूँ, मेरी जिम्मेदारी अभयारण्य की रक्षा करना होगी। मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक समस्या है, जब मैं चलता हूँ तो पेड़ टूट जाते हैं, फूल जमीन में समा जाते हैं। इसलिए मैं वादा करता हूँ, अब से मैं पंजों के बल चलूंगा। कल्पना करो, एक विशाल हाथी बिल्ली की तरह धीरे धीरे चल रहा है। हा हा हा, कितना मजेदार है। एक और बात, अगर लोग अभयारण्य में आएंगे तो मैं उन पर पानी फेंकूंगा और उन्हें इतना गीला कर दूंगा कि उन्हें लगेगा कि वे बाढ़ में गिर गए हैं। लेकिन राजा, मेरी एक विनती भी है। कृपया अभयारण्य में एक अलग स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। क्योंकि जब मैं नदी में नहाने जाता हूँ तो सब डर के मारे भाग जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं नहाते समय बड़ी लहरें बनाता हूँ। लहरें ऐसी हैं कि मछलियां भी जहाज पर चढ़ना चाहती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे लिए अलग जगह हो तो सबको सुकून मिलेगा। निष्कर्ष, सब मिलकर हंसते खेलते हैं और तय करते हैं। यह अभयारण्य न सिर्फ जानवरों के लिए हंसी खुशी का स्थान होगा, बल्कि शिक्षा, सहयोग और एकता का प्रतीक भी होगा।